Very good afternoon, dear students. I am Dipanshu Jain, and I hope you are doing very well and studying very well and maintaining good health by playing indoor sports. I must say indoor sports because outdoor sports are prohibited these days. And last in last lecture we have discussed about the chapter resources and its uses and something that is important to us, the types of resources. Yes, types of resources. एंड अगर कुछ रिवीजन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था। हमने छोड़ा था बच्चों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे, राइट। और जो हमारी स्टोरी चल रही थी अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक, उसमें तीन करेक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे, अम्मा, मोना एंड राजू। And they were discussing the uses of resources and how the resources are important in our daily life. And एक एक्टिविटी मैंने आपको शायद बोली थी कि मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड यू ऑल्सो मेड दैट, लाइक कॉटन क्लॉथ, आयरन और folk songs, a good singing voice, good weather, coal deposits, beautiful scenery, clean environment, like this. तो हमने उसको डिस्कस किया था कि इनमें से किसकी कमर्शियल वैल्यू है या किसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो जैसे अ गुड सिंगिंग वॉइस, अगर हम अपने घर में गा रहे हैं बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल, हम अपने घर में गा रहे हैं, अपने आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सब सुन के अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट अगर वही वीडियो सपोज़ बच्चों किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया और वो सेंसेशन बन जाए आज की डेट में, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी वॉइस भी क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यूएबल हो जाएगी, कमर्शियल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर प्रोडक्शन हाउसेस या आई कैन से म्यूज़िकल जो ग्रुप्स होते हैं, म्यूज़िकल हाउसेस होते हैं, वो फिर आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ हम आपको पे करना चाहते हैं, आप हमारे लिए गाएं। अभी आप उनके लिए नहीं गा रहे थे तो आप कमर्शियल नहीं थे, अब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली है, तो वैल्यू भी आ गई, कमर्शलाइजेशन भी होगी, और तीसरी बात बच्चों, आपका पेटेंट हो जाएगा उस चीज़ पे कि ये सॉन्ग आपका बनाया हुआ है या आपने गाया हुआ है। आपका अगर बनाया हुआ सॉन्ग भी है तो आपका उस पर राइट हो जाएगा कि हाँ आपका पेटेंट है इस पर, ओरिजिनली आपका है ये सॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो आई कैन से कि आपको थोड़ा एग्जांपल समझ आया होगा। या एक और बात कर लें कि गुड वेदर है, सपोज़ आज की डेट में गुड वेदर बड़े हमको जाना पड़ता है माउंटेन्स में। आज भी अभी तो वैसे आपने देखा होगा कि हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो गया, एकदम से सब कुछ नेचुरल हो रहा है। इट्स गोइंग ऑन अप्रैल, अप्रैल चल रहा है और मई, अप्रैल एंड है एंड मई इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, बट यू कैन नॉट फीलिंग वेरी हॉट टिल डेज। अभी भी इतना ह्यूमिड है, इतना हॉट एनवायरनमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन की लेवल बहुत बहुत रिड्यूस हो गया है। तो उस वजह से जैसे हमारे पूर्वज या बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले मौसम साफ़ होता था, गर्मी आराम से आती थी, आराम से कोई ऐसा महसूस नहीं होता था कि गर्मी है, एक दो महीने के लिए पड़ती थी। तो अभी भी वैसा ही इन्वायरमेंट लग रहा है, बारिश अपने टाइम पे आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि माउंटेन्स में क्या होता है, गर्मी बढ़ी नहीं और बारिश आई नहीं। और वैसे ही आपने देखा होगा कि अभी अप्रैल में जस्ट ऐसा ही चल रहा है कि इन्वायरमेंट एकदम क्लीन है, बहुत आराम से आप पक्षियों की आवाज़ें सुन सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक तरह से हम इस इन्वायरमेंट को, इस क्लाइमेट को। तो बट अगर हमें यही इन्वायरमेंट जैसे बड़े शहरों में बच्चों ऐसा इन्वायरमेंट देखना ही नसीब में नहीं होता, आप कहें कि हमारी किस्मत में नहीं है कि इतनी पोल्यूशन है, इतना शोर है, बट आजकल वहाँ भी हो गया। पर जब नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, अपनी हॉलीडेज कमर्शियल पैसा स्पेंड करते हैं। तो उनको भी देखने के लिए तब वो रिसोर्स बन गया और उसकी वैल्यू हो गई गुड वेदर की, कि उनको वहाँ तो मिल नहीं रहा। जिनके लिए मिल रहा है उनके लिए तो ईजिली अवेलेबल है, बट जिनको नहीं मिल रहा बच्चों, उनके लिए वो उसकी कमर्शियल वैल्यू बन गई। सिंपल सा एग्जांपल। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द थिंग। सो नेक्स्ट जहाँ हमने छोड़ा था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, यार राइट ना। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से थे बच्चों, एक बार मैं आपको याद करा दूं, आप भी अपने मन में सोचिए क्या क्या थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो इजीली अवेलेबल, जो जिनका स्टॉक हमारे लिए बहुत अवेलेबल है और जो अगेन एंड अगेन यूज़ हम कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों को छोड़ के वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लाइक सन, सन, विंड, वाटर, और forest, soil, etc. are also in the section of renewable resources. But the stock of water, forest, land is limited. If we use them wisely,
अगर हम उनको वाइसली यूज़ करेंगे, एकदम से यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड नहीं करेंगे कि फटाफट फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, पानी का बेतहाशा यूज़ हो रहा है, बहुत ही, जैसे हमने देखा है कि लोग टैप्स खुले छोड़ देते हैं, पानी वेस्ट होता रहता है जगह जगह लोग। कभी आपने देखा होगा कि एक जगह तो यूटी, जो हमारी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर कार्स आप अपने घरों में नहीं धो सकते, कार धोना ही बैन है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो ऐसे अब क्राइसिस आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने न्यूज़ में सुना होगा चेन्नई में वाटर क्राइसिस हो गए थे, पीने का पानी भी नहीं बचा था। और अब आज की मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि विजयवाड़ा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी वाटर क्राइसिस शुरू हो गए हैं। तो जैसे जैसे ये ह्यूमिड क्लाइमेट बढ़ता है इंडिया में, तो अभी से ये वाटर क्राइसिस आने शुरू हो गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हम वाटर को, वैसे तो वाटर वाइडली अवेलेबल है, बट पीने योग्य नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है वो। और हमारा सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड 97% ऑफ वाटर अवेलेबल है, और लैंड सिर्फ 3% ही में आता है। बट फिर भी इतनी ज़्यादा पानी की दिक्कत हो जाती है, पानी पीने योग्य नहीं बचता। तो अगर हम पानी को वाइजली यूज़ ना करें, गलत तरीके से यूज़ करें, ओवर यूज़ करें हर चीज़ को, तो वो कभी ना कभी तो बच्चों ख़त्म होगी ही होगी। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इनको समझदारी से यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, सोलर और विंड ये अनलिमिटेड स्टॉक में है। फॉरेस्ट को बनने में टाइम लगता है, इट टुक, फॉरेस्ट को भी बनने में 30-40 साल बच्चों आराम से लग जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड योर फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा, ये सभी फॉसिल फ्यूल में आ गए, कोल भी आ गया, पेट्रोलियम भी आ गया, और आप कह सकते हैं नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्रोड्यूस देम अगेन। यानी कि हम अगर एक बार यूज़ कर लें तो अपनी लाइफ में दोबारा देख नहीं सकते। ह्यूमन लाइफ 80, 90, 100, 60, 70 इतने साल की होती है, बट ये हमें, अब जो हम कॉल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनना शुरू हुआ होगा, तो हमें जाके वो मिला है। वो एक अलग प्रोसेस है, वो हमें साइंस में आता है कि हाउ फॉसिल फ्यूल टुक प्लेस, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर मेड। उनका प्रोसेस अलग है, बट उसमें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। तो हमें उनको वाइजली यूज़ करना चाहिए। उनका हमारे पास स्टॉक है, बट वो एक लिमिटेड स्टॉक है, अबंडेंट स्टॉक नहीं है, लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड ही हमारे पास हैं। एक ना एक दिन वो ख़त्म होंगे ही होंगे अगर हम उनको लगातार ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट comes to the human made resources. Human made resources are those which are still now not in use till date, but somehow we developed techniques to use them wisely. Are you getting my point? Human made resources, let me read the definition once again. Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एक्सेट्रा, ये हमारे बच्चों क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तो नहीं है ना। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जब हम उनसे कुछ बना लेते हैं, जैसे कि हमारे घर, कार्स, मशीनरी एक्सेट्रा। ये आप थोड़ा हायर क्लासेस में 9th-10th में जाके और आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो हम बनाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कौन से बच्चों, जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं। तो आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स, आयरन ओर हमें मिलता था बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते थे पहले। पड़ा है आयरन ओर अपनी जगह पे पड़ा है, कोई उसको यूज़ नहीं हो रहा, बट हमने टेक्नोलॉजी एडवांस इससे कर रही कि धीरे 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 आयरन ओर को भी हमने एक यूज़फुल रिसोर्स बना दिया। कैसे, आपको पता ही है, आयरन ओर से पहले हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसे तरह तरह की मशीनरी, तरह तरह के ब्रिजेस ब्रिजेस बनने शुरू हुए पहले आयरन से, लोहा उसको यूज़ करा हमने, तो वो हमारे लिए क्या बन गया बच्चों, रिसोर्स। बट सालों पहले जब हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो आयरन ओर तो तब भी था हमारे अर्थ पे। ऐसा तो नहीं था कि उसको बनने में अभी बना है वो। आयरन ओर तो पहले से है, हमारे मिनरल्स में आता है, मेटल्स में आएगा ये सब। तो पड़ा है बट उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। बट हाँ, अब हमने उसको यूज़ कर लिया टेक्नोलॉजी के हेल्प से, या हम कहें अपने टेक्निक के हेल्प से, तो वो हमारे लिए क्या बन गया बच्चों, एक रिसोर्स बन गया। और वो क्या बन गए, उससे हमारे जो बने, आयरन नेचुरल रिसोर्स है,
बट उससे जो मशीनरी बनी है, कार्स बनी हैं, रोड्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो सब हमारे बच्चों क्या हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, vehicles, etc., which are called as human made resources. Right? नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये कंफर्म है। बट नेचुरल रिसोर्सेज तब तक वो ह्यूमन मेड कब तक नहीं बनेंगे? जब तक हम टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे या माइंड का यूज़ या अच्छा, एक बात और इसके सामने ये कि टेक्निक किसने बनाई बच्चों? ह्यूमन बींग्स ने। यस, राइट। सो ह्यूमन और ऑल्सो रिसोर्सेज। अभी नेक्स्ट में यही टॉपिक है हमारा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है, हाउ वी कैन यूज ह्यूमन इफेक्टिवली। सो अच्छा, सेड मोना, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। She said, Mona said, people like us use natural resources to make human made resources. Yes, right. हम जैसे लोग ही नेचुरल रिसोर्सेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ने। कौन बोलता है ये? मोना बोलती है कि इनको। यस, सेड राजू। देखा बच्चों कि कैसे ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक लेट्स डू एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में। थिंक ऑफ अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंटेन हाउ दे स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। कुछ एक ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप माइंड में लाइए जिनके ओवर यूज़, जिनका स्टॉक क्या हो रहा है? अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू देयर ओवर यूज़। सबसे पहले तो हमारे माइंड में आएगा फॉरेस्ट। क्योंकि बच्चों फॉरेस्ट क्या है? धड़ाधड़ पेड़। आपने देखा होगा कि जंगल के जंगल खत्म होते जाए। हम डेली ऐसे न्यूज़ सुनते थे कि इस जगह पे पेड़ काट दिए गए। अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएमसी ने एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा था बॉम्बे में, एक जगह पे मुंबई में। तो वहाँ पर हज़ारों पेड़ बच्चों काटे गए और उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया कि अब ये पेड़ नहीं कटेंगे, इन पे अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगाई जाती है। ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है जब वहाँ पर शिवराज सरकार, कांग्रेस एनसीपी सरकार बनी थी उसके बाद की। और जनवरी में ऑर्डर हुआ था कि आपको अभी पेड़ नहीं काटने हैं। तो ऐसे बच्चों देखो कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं पेड़। जगह जगह हम पेड़ काटते जा रहे हैं। अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन कौन बनाएगा? पक्की जगह होती जा रही है, कंक्रीट की सड़कें बिछती जा रही है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। पहले हम देखते थे आसपास पेड़ ही पेड़ होते थे हमारे आसपास। आपने शायद ना देखे हों पर हमने देखे हैं बच्चों कि पेड़ बहुत होते थे, आराम से इजीली अवेलेबल होता था। हरी कच्ची, आप कह सकते हैं कच्ची जगह होती थी, बट आजकल सब पक्का होता जा रहा है। एक जो ये कच्ची जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। सॉइल ख़त्म होते हैं सब जगह, और उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है नेचर में। क्योंकि जब कच्ची जगह नहीं बचती तो वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो नहीं होती ड्यू टू रेन। जो रेन के बाद आपने देखा होगा कि जुलाई मानसून के बाद नेचुरल वेजिटेशन एकदम से जगह जगह, तभी हम कहते हैं ना कि ट्रीज़ का प्लांट करने चाहिए बिटवीन मई जून जुलाई। मई जून में, जून में नहीं, मई में कर सकते हैं, जुलाई के बाद जो मानसून से जुलाई में हम मानसून सीजन में करते हैं ताकि उनकी कल्टीवेशन अच्छे से हो जाए। तो एक तो ये आ गया रिसोर्स कि फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, धड़ा हम उनको यूज़ करते जा रहे हैं। दूसरा वाटर का, हम आपने देखा होगा कि डेली आती हैं कि ये पोल्यूटेड हो गई हैं, रिवर्स पोल्यूटेड हो गई हैं और रिवर्स ड्राई अप होती जा रही हैं। पानी नहीं बचा है रिवर्स में, पीछे से पानी नहीं आ रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। एक जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ग्लेशियर्स क्या होते जा रहे हैं? मेल्ट होते जा रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है? हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का होल है, वो बढ़ता जा रहा है। बट आपको मैं गुड न्यूज़ देता हूँ। मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें आया था नासा ने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इन 2 महीनों में ही हमारा ओजोन लेयर होल जो है काफ़ी कवर अप हुआ है ड्यू टू लेस पोल्यूशन, वेरी लेस पोल्यूशन। इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर देखो, अगर कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, क्लीन इन्वायरमेंट है, बट कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के लिए भी हमारे लिए अब ज़रूरी हो गया, हमारी इकोनॉमी का पार्ट हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। इस लॉकडाउन ने, इस कोविड-19 हमें एक ये चीज़ ज़रूर बताई है बच्चों कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले जो हम सोचते थे कि एनवायरनमेंट कब क्लियर होगा,
ग्रेटा थर्नबर्ग, आपने नाम सुना होगा, 16 साल की जर्मन एक्टिविटिस्ट, सॉरी स्वीडन एक्टिविटिस्ट हैं ग्रेटा थर्नबर्ग। वो कहते कहते थक गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फ्राइडे प्रोटेस्ट चलता था बच्चों, फ्राइडे को, हर फ्राइडे के फ्राइडे दुनिया भर के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। इंडिया में भी बेंगलोर, बॉम्बे में हुआ है ये। तो वो कहते कहते रह गए कि इस इन्वायरमेंट को क्लीन करो। यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया था एक बार, कहते हुए कि ये बच्चों का काम नहीं है, हम लोग देख लेंगे। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया और आज वो भी खुश हो रही होंगी ये देखकर कि इन्वायरमेंट कितना क्लीन हो रहा है। So next activity is, let's do make a list of the 5 human-made resources that you can observe around you. It's very easy, I think so. First of all, your house, it's a human-made resource. Next, you say your television, it's also a resource. Your car, your you can say your mixer grinder, it's also a resource. You can say your bike also is a human made resource. Your cycle, anything you can use, your press, your electricity is also human made resource. अगर कोल अवेलेबल है, बट कोल से इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई बच्चों? ह्यूमन ने। कोल तो ऐसे ही यूज में कर रहे थे हम, बट कोल का इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बन रही थी ना कोल से पड़े पड़े। कोल को हमने वाइजली यूज किया तो उससे जाकर क्या बन गई बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी भी बन गई। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, राइट स्टूडेंट्स? So coming to the next, human resources. So I am just reading the point. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. What does the NCERT book say? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are a very special resource. They are a very special resource, human beings, because human हम ही नहीं होंगे तो बनाएगा कौन? कोल से, कोयले से बिजली बनाएगा कौन बच्चों? आयरन ओर से लोहा निकाल के ब्रिजेस कौन बनाएगा? मशीनरी कौन बनाएगा? किसने बनाया? ह्यूमंस ने, यस। सो ह्यूमंस आर अ वेरी स्पेशल resource. They are in the category of a very special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. कौन बनाता है? एजुकेशन और हेल्थ उनकी हेल्प करती है इन मेकिंग अ ह्यूमन अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, हमें क्या ज़रूरत है? हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। और ये सब कहाँ होता है बच्चों? हमारी स्किल्स कहाँ इम्प्रूव होती हैं? कहाँ पर इम्प्रूव होती हैं? हमारे स्कूल्स में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में हमें पढ़ाया जाता है, हमें लिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तभी तो हम क्या बनते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प करती है मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड कि कौन हमारी हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन हमें हेल्प करती है एक अच्छा रिसोर्स बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, स्किल होती है बच्चों जो हमारी एक कौशल होता है हमारे अंदर एक जो अलग से एक स्किल्स, आप समझते ही हैं कौशल जिसको बोलते हैं, कि हमारे अंदर क्या ऐसी खूबी आप लगा सकते हैं कि जो हमारी खूबियां हैं उनसे हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ करके अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. बाकायदा इसके लिए बच्चों, इसके लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे गवर्नमेंट ने स्पेशल इसके लिए मिनिस्ट्री अप्रूव कर रखी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसके लिए, और जो हमारे ये सब देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसमें कौन कौन कवर अप होते हैं? हमारे हायर एजुकेशन जो देते हैं यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर होती हैं। और AICTE भी इसके ही अंडर आता है, MHRD के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, राइट स्टूडेंट्स? So I hope you have understand the topic human resources, and in NCERT book you can easily say a figure कि ये बच्चों, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप NCERT की बुक से ही स्टडी कर रहे हैं हम, और इसको आप लेके भी बाद में भी देख सकते हैं लेक्चर के बाद, और साथ में लेकर भी बैठ सकते हैं। जैसे कि इसमें एक फिगर दिया हुआ है, क्रॉप्स रूइंड। एक साइंटिस्ट है, वो सोच रहा है, उसने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी
क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन, कि हमारी जो फसलें हैं ड्रॉट यानी सूखे की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो उन्होंने क्या करा, एक टेक्निक निकाली, ट्यूबवेल्स इन्वेंट किए, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इन्वेंट किए, जो कम पानी में भी हेल्प करते थे हमारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस होने में। सो इट्स अ फिगर शोन इन द एनसीईआरटी बुक। सो अब वहाँ पर उन्होंने क्या आया कि जो हमारे जो साइंटिस्ट बन गए उन्होंने एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम किया और टेक्निक इन्वेंट करके हमारी क्रॉप्स को ख़राब होने से बचा लिया। सो नेक्स्ट इज द कंजर्विंग रिसोर्सेज। नाउ मोना सेड दैट शी हैड अ नाइटमेयर, उसने एक बुरा सपना देखा। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, क्या देखा मोना ने, जितना भी पानी है धरती पे सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड ऑल द ट्रीज आर कट डाउन, सभी पेड़ ख़त्म हो गए हैं। देयर वॉज नो शेड, कोई छाया नहीं बची। एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने और पीने के लिए हमारे लिए नहीं बचा। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, खाना नहीं मिल रहा लोगों को, लोग इधर उधर मारे 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 फिरे घूम रहे हैं, कुछ मिल जाए डेस्परेटली, यानी कि बहुत शिद्दत से कुछ भी एक दिन का ही मिल जाए तो उससे भी हमारा गुजारा हो, ऐसा उसने सपना देखा। किसने बच्चों, मोना ने। नाउ शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। अम्मा said, what does Amma said? What do you think? Yes, Amma said yes. If we don't use carefully the resources, अगर हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, वाइजली यूज़ नहीं करेंगे, जिस अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, हम उसको अगर वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ जाए कि सारे पेड़ ख़त्म हो गए हैं। आपने कई फिलोसफर्स को सुना होगा कहते हुए कि 2050 में ऑक्सीजन बहुत महंगी हो जाएगी, यानी आप सिलेंडर्स लगा के घूमेंगे पीठ पीछे अपने, ऐसा देखो फिलोसफर्स का कहना है। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, रियली ऐसा हो। बट जो हमारे करंट सिचुएशंस हैं, अगर कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ कि हमारे गवर्नमेंट्स ने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए, ये सब होना बंद हो, फॉरेस्ट की कटिंग, वाटर कंजर्वेशन, अभी तो वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप्स कर रही है। कई जगह पे वाटर कंजर्वेशन हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने लास्ट स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि वाटर को कंजर्व किया जाए। वाटर कंजर्वेशन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड टू conserve the rainwater or another water which is being wasted earlier। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। पर अम्मा ने कहा कि अब इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स। रिन्यूएबल सोर्सेज भी अगर हमने इनको ऐसे ही गलत यूज़ किया, ओवर यूज़ किया, ओवर एग्जॉस्टेड यूज़ किया, तो ये हो सकता है ये भी क्या हो जाए, लिमिटेड ही बच जाएँ। एंड दैट द नॉन रिन्यूएबल और वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और वो तो ख़त्म होने ही है बच्चों। एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट, राजू आस्क्ड। फिर राजू पूछता है अपनी मम्मा से, अम्मा से, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो राजू आस्क्ड, तो अम्मा ने क्या बोला, बहुत कुछ, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया एग्जांपल में कि वी कैन कंजर्व, वन एग्जांपल इज वी कैन कंजर्व वाटर एंड वी कैन रिड्यूस। एक चीज़ मैं आपको बीच में थोड़ा बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रही है बच्चों, 3R। आपने 3 आवर्स के बारे में सुना है? लास्ट टाइम, लास्ट ईयर में हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये 3 आवर्स दिए थे, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल, चीज़ों को रीयूज़ करें, रिड्यूस करना है, उनका यूज़ कम करें, और जो भी चीज़ें उनको क्या करें, जितने भी रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, मेटल्स रिसाइकल हो सकते हैं, उनको हम क्या करें, रिसाइकल करें, अगेन एंड अगेन यूज़ ना करें। वैसे ये चीज़ उन्होंने प्लास्टिक के यूज़ के लिए बारे में कही थी, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो हम इसको और भी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, रिसोर्सेज पे अपने, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल अप्लाई हो सकती है इजली। 3 आवर्स का ये स्टेप एक फॉर्मूला दिया था लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो अम्मा ने क्या कहा, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें और उनको टाइम दे पूरा, ताकि वो पूरे टाइम बीइंग क्या हो सके, अपने आप रिन्यू हो सकें। वो क्या कहलाया जाता है बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन, यस, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम। हम अपना बैलेंस करें रिसोर्सेज की नीड को और फ्यूचर के लिए उनको, आप बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको क्या करें, कंजर्व करें, देन इट इज़ कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी हम इतना ही कर लेते हैं बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में मोटिवेट करूँगा और बताऊँगा। और एक मैं आपका होमवर्क दे के जा रहा हूँ कि आपने एक तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो लास्ट में है वो आपने ट्राई करने हैं और एक्टिविटीज़ करनी है और उनको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पेन में। और वो आप 3 ईयर जो आपका ग्रुप है 5 ईयर वाले में ही शेयर कर सकते हैं। इस सब बच्चों ने, जो भी हमारे बच्चे हैं, सब ने ये ज़रूर करना है होमवर्क अपना, और एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है। जो भी इसमें एक्टिविटीज़ लिखी हैं वो सब बच्चे करेंगे और उसको शेयर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप, अगेन आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ एंड आई होप सो कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाए और हम सभी फिर से मिलें, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।